सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमोऽस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। आर्य समाज हापुड़ उत्तर प्रदेश से संचालित यह कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से हो रहा है, भव्य तरीके से। अभी हमने इसमें आदरणीय बड़े भ्राता भानु प्रकाश जी के भजन सुने, बहुत ही सुंदर उपदेश वो कर रहे थे, उनको तो मैं नमन करती ही हूँ। साथ में यहाँ के जो संचालक हैं आदरणीय भाई आनंद प्रकाश आर्य जी, और हमारी माताएं बड़ी बहन शशि सिंगल जी और पुष्पा आर्या जी और कोषाध्यक्षा राज प्रभा जी, और साथ में सभी बहन भाई जहाँ जहाँ से जुड़े हुए हैं सभी को मैं हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ और अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ। तो बहनों, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? भाइयों, मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? जी जी। तो मैं अपनी बात हमारा जो विषय चल रहा है, विषय था हमारा नारी कैसे जागे नारी। वास्तव में बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ज्वलंत प्रश्न है, और आज के लिए बहुत ही प्रासंगिक भी प्रश्न है ये। क्योंकि जब नारी जागती है तभी जाकर के पूरा परिवार भी कार्यरत होता है, समाज भी कार्यरत होता है, राष्ट्र भी कार्यरत होता है। हमारे देश की नारियां, जैसा कि अभी भाई भी भजन के माध्यम से बता रहे थे कि हमारे प्राचीन काल की तो नारियां सारी ही जगी रहती थीं। हमारा इतिहास इन नारियों से भरा पड़ा है। आप चले जाएंगे अगर त्रेता काल में तो गार्गी की ओर ध्यान देंगे कि गार्गी कितनी विदुषी थी, वेद की विदुषी थी। और वेदों के जो आप ऋषिकाओं को देखेंगे तो वहां तो ऋषिकाएं एक एक करके लाइन लगा करके भरी हुई पड़ी हुई हैं। जब हम वेद मंत्रों का पाठ करते हैं तो वहां पर अनेकानेक ऋषिकाओं के नाम आते हैं। तो हमारा देश तो चाहे विद्वता हो, चाहे संस्कारों की जागृति हो, चाहे कर्तव्यों की जागृति हो, चाहे परिवार से लेकर के राष्ट्र तक की जागृति हो, और मैं तो कहती हूँ पूरे समग्र विश्व के भीतर भी अगर झंडा फहराने की बात आती हो तो भी नारी सबसे बढ़कर के आगे रही है। लेकिन क्या हुआ, बीच का समय ऐसा आया, मुगल काल ऐसा आया जहां हमारी दुर्दशा बिगड़ गई। उसके पीछे बहुत सारा कारण रहा। एक तो महाभारत का काल था जहां पर आर्य लोगों की बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा हुई, तो अनार्य वहां पर रह गए और आर्य वहां से मिट गए। हमारी वैदिक संस्कृति को चुरा ले जाया गया, उठा ले जाया गया। वैदिक संस्कृति हमारे सामने थी नहीं। मुगल आए, अंग्रेज आए, इन्होंने हमारे ऊपर बहुत सारा अत्याचार किया, जैसा कि हम सभी जानते हैं। परतंत्र भारत में लेकिन हमको महर्षि दयानंद सरस्वती से संयोग हुआ। महर्षि दयानंद सरस्वती आए, उन्होंने हमारे देश की स्थिति को समझा, जाना कि हमारी महिलाओं की, बहनों की, बेटियों की, माताओं की किस तरह से दुर्दशा हो रही है। इनको ना तो वेद मंत्र बोलने दिए जाते, और वेद मंत्र तो छोड़ो, छोटी छोटी उम्र में इन बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता है। और किनके साथ कर दिया जाता है तो का वृद्ध पुरुषों के साथ विवाह कर दिया जाता है। 10 साल के बाद में या 20 साल के बाद में जो जिस पति के साथ वो वर्ण करती है, वो छोटी सी बेटी, उसका तो स्वाहा हो जाता है और वो बेटी पूरा जीवन नारकीय जीवन बिताती रहती है। ऐसी ऐसी हालत हमारे देश की थी। और दूसरी बात, फिर पूरा जीवन विधवा के रूप में बीतता था, सफेद वस्त्रों में बीतता था, उसको बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता था। इस तरह से इस परतंत्र भारत में हमने जो देखा, हमारा जो व्यवहार रहा, किस तरीके का हमारे साथ लोगों का व्यवहार रहा, तो यह महर्षि दयानंद सरस्वती ने जाना। महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमको उठाने के लिए हमको पगड़ी पहनाई, हमको ब्रह्मा बनाया। और हमारे लिए वेद में बहुत सारे ऐसे मंत्र आते हैं जिनसे हम कह सकते हैं अपनी बात को कि हम तो बहुत ही ऊंचे दर्जे की नारियां बन सकते हैं। तो आइए मेरे साथ, जिनको आता है मंत्र वो बोलेंगे मन मन में। मैं माइक कोई भी नहीं ऑन करेगा, मन मन में बोलेंगे, और नहीं आता तो शांतिपूर्वक सुनेंगे।
मंत्र आता है अथर्ववेद का, बहुत ही सुंदर मंत्र आता है। उसमें कहा गया, अघोर चक्षु अपतिग्नि स्योना शगमा सुषेवा स्वयमा गृहेव्य वीरसो देवृकामा समत्वधिषीमयि सुमनस्य माना सुमनस्य माना सुमनस्य माना सुमनस्य माना। कैसी स्त्री होनी चाहिए? तो कहा गया कि अघोर चक्षु, जिसके नेत्रों के भीतर, अ माने नहीं, घोर माने घोरता, क्रूरता, जिसके नेत्रों के भीतर कोई भी क्रूरता नहीं होनी चाहिए, ऐसे अघोर नेत्रों वाली स्त्री को होना चाहिए। और जो पहले जो प्राचीन काल की स्त्रियां हुआ करती थीं, ऐसी ही स्त्रियां हुआ करती थीं। आज भी, आज आवश्यकता है ऐसी स्त्रियां अगर घर की होंगी, ऐसी प्रेमपूर्ण दृष्टि वाली, सबसे प्रेम करने वाली, चाहे जिठानी का बेटा है, चाहे देवरानी का बेटा है, चाहे सास है, चाहे ससुर है, चाहे माता है, पिता है, सबके साथ में अच्छा प्रेम, एक जैसा व्यवहार करने वाली अगर माताएं होंगी, अपने कर्तव्यों के प्रति जाग जाएंगी, अपने आप के प्रति जाग जाएंगी, तो समाज और राष्ट्र तो अपने आप स्वतः ही जाग जाएगा। तो वेद कहता है, सर्वप्रथम तो इस सूत्र को अपना लें, इसके एक शब्द पर ध्यान दें, अघोर चक्षु, नारी अघोर चक्षु बने। फिर कहा, अपतिघ्नि, पति का हनन करने वाली ना हो। जहां अ लग जाता है वहां नहीं हो जाता है। कैसी नारी हो? आजकल क्या हो रहा है, वासना से शून्य नारी हो, वासना प्रधान नारी ना हो, कामुकता से परे नारी हो। अगर ऐसी नारी होगी तो ब्रह्मवादिनी बन जाएगी, फिर से गार्गी बन के खड़ी हो जाएगी, फिर से पन्ना बन के खड़ी हो जाएगी, फिर से सीता बन के खड़ी हो जाएगी, फिर से दुर्गा बन के खड़ी हो जाएगी। तो कहा कि पति का हनन करने वाली ना हो, पति को जिताने हारी हो, पति की आयु को बढ़ाने वाली हो। अगर नारी ऐसी होगी तो परिवार की रीढ़ बन करके परिवार को बहुत उत्थान तक वो ले जा सकती है। जहां पुरुष के लिए कहा है ब्रह्मचारी बने, वहां स्त्रियों के लिए भी शिक्षा है कि वह भी ब्रह्मचारिणी बने, ब्रह्मवादिनी बने। जब इन वेद मंत्रों के हम अर्थों को समझने शुरू कर देते हैं तो हम अपनी दशा को स्वयं ही स्वस्थ कर लेते हैं, स्वयं ही बलिष्ठ कर लेते हैं। तो आगे कहा, और कैसी हो? स्योना हो। स्योना का अर्थ होता है सुख कर, सबको सुख पहुंचाने वाली हो, किसी को दुख देने वाली नहीं हो। फिर कहा स्योना शगमा, कार्य में कुशल हो। जो स्त्री कार्य में कुशल होती है, घर का काम हो तो घर के कामों में कुशल हो, समाज का काम हो तो समाज के कामों का में कुशलता हो। कृपया म्यूट करेंगे, म्यूट करेंगे। कैसी हो? शगमा, कार्य दक्षा हो, कार्य में कुशल हो, सिलाई से, कढ़ाई से, बुनाई से लेकर के और जो भी काम एक महिला के हो सकते हैं, उन सारे कामों को अच्छे प्रकार से कुशलता पूर्वक करने वाली महिला हो तो वो अपने आप के प्रति जागती है, अपने कर्तव्यों के प्रति जागती है, इस प्रकार से अपने घर को अच्छा बनाती है। कोई भी ऐसी महिला ना हो जो फूहड़ की तरह हो। जैसे एक कथा में कहा करते, एक पंडित जी सुना रहे थे, बड़ा ही सुंदर बना रहे थे। कह रही, एक फूहड़ महिला अपने पति से बोली, आज तो मैं तुम्हारे लिए हलवा वो बर्फी बनाऊंगी आटे की। उसने कहा तो तुझसे नहीं बनाना आएगा। उसने कहा नहीं जी मैं बनाऊंगी। और उसने आटे की बर्फी के लिए जैसे ही आटा लगाया तो उसमें उस पर बहुत सारा पानी पड़ गया, तो आटे की बर्फी नहीं बनी। अब पति से बोली अब क्या करूं? तो बोले कि इसका हलवा बना ले, पर लेकिन तुझसे तो हलवा भी नहीं बनेगा। तो उसने कहा कि नहीं मैं जी हलवा तो बना दूंगी। वो हलवा बनाने लगी तो उससे और पानी डल गया उसमें, तो अब क्या करूं? बोले ऐसा कर, इसमें थोड़ा सा पकौड़े सेक ले, पर लेकिन तुझसे पकौड़े भी नहीं बनेंगे। बोले मैं पकौड़े बना लूंगी। बोले चल बना लेगी तो फिर बना। फिर उसने और ज्यादा पानी डाल दिया, इतना पतला हो गया वो बिल्कुल पानी जैसा, अब उससे कुछ भी नहीं हुआ। उसने कहा मैं फेंक आती। बोले तुझसे फेंका भी नहीं जाएगा। बोले मैं फेंक दूंगी। तो बोले गई वो घर के बाहर और उसने कोई चौधरी निकल रहा था उसके ऊपर डाल दिया, उसके सारे वस्त्र खराब हो गए। तो इस प्रकार की स्त्रियां हमारी ना हो, ज्ञानवान स्त्रियां हो, विदुषी स्त्रियां हो, त्यागी स्त्रियां हो, पति का हनन न करने वाली स्त्रियां हो, तब जाकर के वो परिवार को खड़ा कर सकती है, समाज को खड़ा कर सकती है और राष्ट्र को खड़ा कर सकती है। फिर आगे कहा शगमा सुसेवा, और सबकी सेवा करने वाली हो, सास ससुर की, जेठानी की, ननद की, सबकी आज्ञाकारी बहू जैसे होना चाहिए। नारी का तो गुण, नारी के शब्द का तो अर्थ ही होता है न अरी, उसका कोई शत्रु ना हो,
नारी उस नेतृत्व करने वाली हो, ना न से नयति नय ले जाने वाली हो सबको आगे आगे। तो जो नारी ऐसी होती है वह नारी अपने परिवार का उत्थान करती है, और जिसको परिवार का उत्थान करना आता है फिर वो समाज के उत्थान में भी पीछे नहीं होती है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने देखा कि जो प्रतिभाएं पुरुष के भीतर हो सकती हैं वो एक स्त्री के भीतर भी तो होती हैं। नारी तो नर की खान है, नारी ही तो नर को बनाने वाली है। नारी से ही तो सारे ध्रुव प्रहलाद ये होते हैं, नारी से ही तो रामकृष्ण सब पैदा होते हैं। तो फिर नारी क्यों पीछे रह जाती है, इसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी, वो भी मैं आपको बोलती जाती हूँ, आपको रोचकता आती चली जाएगी बात में। कैसी नारी है हमारी, देखो। फूल भी है और चिंगारी, शक्ति में दुगनी नारी है, सीता सी कोमल पतिव्रता, दुर्गा वन शक्ति धारी है, नहीं किसी से कम, हिम्मत है हरदम, आगे आगे कदम, हिम्मत है हरदम। राम कृष्ण को पैदा करने वाली भी तो नारी है, अभिमन्यु की माता भी तो वीर सुभद्रा नारी है, खूब लड़ी मर्दानी भी तो झांसी वाली रानी है, सती सुमित्रा किरणमयी भद्रा जैसी वीरानी है। वह भी पतिव्रता नारी थी, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। वह भी पतिव्रता नारी थी जिसने यम को चकराए दिया, सावित्री बनकर विजय हुई, सत्यवान के काल को खाए लिया। वन में गई पति के संग में, वन में गई पति के संग में, सिय सतवंती नारी है, सेवा भक्ति पूजा निष्ठा श्रद्धा की देवी नारी है। फूल भी है और चिंगारी, एक साथ दो दो गुण। जहां वो सीता बन के खड़ी होती है तो वहां दुर्गा बनने में भी उसको देर नहीं लगती। लेकिन नारी देखे अपने आप को, कहां मुझे दुर्गा बनना है और कहां मुझे सीता का जैसा कर्तव्य निभाना है। रावण की कैद में भी सीता एक तिनके का सहारा, वो तिनका कौन सा था उसके पास, वो एक आत्मविश्वास का था, एक आत्मिक बल का था। मेरे पति राम हैं और मुझको वो लेने के लिए एक दिन अवश्य आएंगे, और वह विजय हुई, रावण हारा, रावण की मृत्यु हुई, राम की जीत हुई। ऐसी पतिव्रता नारी हमारे देश की रही हैं। सावित्री, सावित्री को का स्वयं का आत्मिक बल बढ़ा हुआ था। मैं अपने पति को यमराज से छुड़ा करके लेकर के आऊंगी। उन्होंने सत्यवान की सेवा की, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि वो यमराज भी उनके सामने हार गया। गीता आते हैं ना बहुत सारी कथाएं, मैं उस पर नहीं जाना चाहती। पर कहा जाता है हमारा देश तो भरा पड़ा हुआ है नारी पहचाने, मैं फूल भी हूं, जहां मुझे आवश्यकता पड़ती है कोमल होने की वहां मैं कोमल हो जाऊं, और जहां मुझे दुर्गा बनने की आवश्यकता पड़ती है वहां मैं दुर्गा हो जाऊं। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, जहां नहीं बनना चाहिए हम वैसा रूप वहां प्रकट कर देते हैं। घर के भीतर दुर्गा बनने की क्या आवश्यकता है भाई। सहन करना सीखो, सहनशील बनो। कर्कश स्वभाव से कोई भी स्त्री अपने परिवार को नहीं जीत सकती। इसीलिए कहा मृदुर निमन्य, मधुर भाषणी बन, हे नारी तू मीठा बोलने वाली बन, केवलो प्रियवादिनी अनुव्रता, प्रिय बोलने वाली बन, अनुव्रता। जैसा तू देखती चली आ रही है अपने घर के भीतर अपने सास ससुरों को, उस तरह से उनकी परंपरा को निभाने वाले बल। तो इस प्रकार से नारी के लिए तो इतने सुंदर सुंदर उपदेश है। आगे का, प्रारंभिक शिक्षा बालक की करने वाली भी नारी है, सांसद वकील डॉक्टर रीडर वैज्ञानिक भी तो नारी है, घर के अंदर भी नारी है, घर के बाहर भी नारी है, हर जगह प्रमुखता नारी की, पंक्ति में आगे नारी है। मैं आपको वहां तक पहुंचाना चाहती हूं अंतिम पंक्ति के द्वारा कि आप ताली बनाने बजाने के लिए मजबूर हो जाओगे, क्योंकि वास्तव में आज नारी ही है जो नर को उत्थान कराने वाली है। नारी के पीछे ही नर आगे राष्ट्र का काम कर सकता है। अगर नारी उसको रोकती है तो वो फिर कहां तक सीमित रह जाता है, एक पिक्चर हॉल तक सीमित रह जाता है। इसीलिए कहा गया है सहनशील और कर्मशील है, क्षमा दया ममता मूरत है, माता पत्नी सखा बहन प्यारी न्यारी भोली सूरत, रूप और लावण्य सुशीला, रूप और लावण्य सुशीला, नर से सुंदर नारी है, नर से सुंदर नारी है दुर्गा सीता उमा रमा, काली कल्याणी नारी है, काली कल्याणी नारी है। फूल भी है और चिंगारी, फूल भी है और चिंगारी, शक्ति में दुगनी नारी है, सीता सी कोमल पतिव्रता, दुर्गा वन शक्ति धारी है। ऐसी ना हो एक बार एक लड़की को देखने वाले घर पर आ गए और उससे पूछा जी, जैसे एक रिवाज हुआ करती थी पहले, पूछा जाता था तुझे क्या क्या आता है,
तुझे बोले खाना बनाना आता है, बोले हाँ आता है। सिलाई आती है, बोले सिलाई आती है। कढ़ाई आती है, बोले कढ़ाई आती है। बुनाई आती है, बोले बुनाई भी आती है। तो बोले तेरी धार्मिक कामों में रुचि है क्या? बोले हाँ है। तो बोले ऐसा है, महाभारत कहो, वो गीता कहो तो पढ़ के सुना दूं, रामायण कहो तो पढ़ के सुना दूं, और महाभारत कहो तो करके दिखा दूं। तो ऐसी हमें नारी की आवश्यकता नहीं, ऐसी हमें बहन बेटी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसी बेटियों ने ही घरों को ढाया है। समाज की, राष्ट्र की फिर हम कहाँ से बात कर सकते हैं? तो आगे कहा, श्याम के आगे राधा है, सीता भी राम के अगारी है, नारायण के आगे लक्ष्मी गौरी शंकर के अगारी है, त्यागी त्याग तपस्या संयम रख कर राम की बाट निहारी है, बन गई भक्ति की प्रतिमूर्ति माँ भील निशबरी नारी है। नर में केवल होते अक्षर, नर, नर में केवल होते अक्षर, नारी में मात्रा भी भारी है। ना और री, पुरुष हुए हैं नारायण तो नारायणी भी नारी है। जब नहीं किसी कीमत में कम, अब उस पंक्ति की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं, जब नहीं किसी कीमत में कम तो गर्भ में क्यों ये मारी है, यही अवस्था रही तो सब नर खोजेंगे का नारी है। फूल भी है और चिंगारी, आज भी गांव ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, वहां पर बेटे को अधिक महत्व दिया जाता है, बेटी को बहुत कम महत्व दिया जाता है। कोई भी घर के भीतर भी वस्तु आएगी तो क्या कहा जाता है, इसको तो मेरा राजा बेटा खावेगा। राजा बेटा किसको बोलते हैं? वो बेटे को बोलते हैं। ठीक है, आज शिक्षा शहरों में तो बड़ी है, शहरों में तो फिर भी आज बेटे बेटी का अंतर इतना नहीं हो रहा, लेकिन गांवों में आज भी आप चले जाइए, अगर किसी को दो बेटी हो गई हैं तो उसके घर वाले कहते हैं नहीं जी, एक इसको एक बेटा और होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। बेटियों को ही इस तरीके का बनाना है, बहादुर बनाना है, वीरांगना बनाना है। आप अपने इतिहास को उठा करके देखिए, कैसी कैसी वीरांगना। महारानी लक्ष्मीबाई क्या बेटा थी? वो भी तो नारी थी। और कुंती देखो, आपको एक मजे की बात बताती हूँ, आपको शायद नहीं पता, कुंती अथर्ववेद की ज्ञाता थी। उन्होंने अपने पुत्रों को, पांचों पांडवों को तैयार किया अपनी शिक्षा दे करके, ज्ञान दे करके, तभी जाकर के वो विजयी हुए। नहीं तो महाभारत का युद्ध नहीं जीता जा सकता। ठीक बात है कि कृष्ण भी साथ में थे, लेकिन कृष्ण के साथ में नीतिज्ञ उनकी माता कुंती भी थी। कुंती के कारण ही वो इतना आगे बढ़ करके और इस युद्ध को जीत पाए। तो कहा जाता है कि हमारा देश तो नारियों से भरा पड़ा है। देखें तो सही, एक बार पन्ना को देखिए, अपने पुत्र को मरवा देती है। बताओ, सोचो, ऐसी कोई मां होगी? क्योंकि उसको पता है कि मेरे पुत्र से उतना लाभ नहीं होना जितना पुत्र इस बनवीर के सुरक्षित रहने से होना है। ऐसा त्याग जो आज तक इतिहास गा रहा है। कहाँ है हम? किस दुनिया में हम रहते हैं? मेरा 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 मेरा, मेरा बेटा मेरी बेटी, बस इतना तक सीमित रह गए हैं। इस प्रकार से तो हम नहीं जाग सकते। तो आगे कहा, यह प्रश्न बड़ा गंभीर है भाइयों, ये प्रश्न बड़ा गंभीर है बहनों, सोचो समझो मनन करो, ऐसी अतुलित शक्ति की रक्षा आज करो और अभी करो। नारी पूजन के लिए बनी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वा तत्र फला क्रिया। जहां पर देवियों की पूजा होती है, नारियों की पूजा होती है, वही देश सुरक्षित होता है। तो ये बात किसने जानी? महर्षि दयानंद सरस्वती ने जानी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जान करके और हम सबको जगाया, और हम सबको जगा करके हमको एक पगड़ी पहनाई। आज हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम उनकी बताई हुई बातों को, जैसा कि अभी हम भजन में सुन रहे थे, आगे लेकर के, आगे बढ़ा करके लेकर के चले, तब जाकर के ये ओम की पताका हमारी ठीक प्रकार से फहरा सकती है। तो इसके लिए हम सभी को प्रणवंतो विश्वमार्यम करना होगा। इस वेद गंगा को आगे आगे लेकर के जाना होगा, इन यज्ञों को आगे आगे बढ़ाना होगा। इस योग के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ, मजबूत, बलिष्ठ बनाना होगा। मानसिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी हमको अच्छा बनना होगा। तो इस प्रकार से हम अपने आप को जगा सकते हैं। वेद मंत्र कितना सुंदर कहता है, अघोर चक्षु अपतिग्नि स्योना शगमा सुसेवा स्वयमा। और कैसी होनी चाहिए नारी? कैसे जागे? तो कहा, यम नियमों का पर चलने वाली हो। हमारे यम नियम अष्टांग योग के भीतर आते हैं। जो माताएं बहनें इस योग दर्शन को पढ़ी हैं वो समझती हैं, और नहीं भी पढ़ी हैं तो आजकल वेबिनार के माध्यम से जगह जगह प्रवचन होते हैं, हम बताया भी करते हैं कि हमारे योग के 8 अंग हैं, उनमें पहले यम और नियम।
तो यम नियम पर जो महिला चलने वाली होती है, सत्य बोलती है, झूठ नहीं बोलती, है ना। और उसका जीवन कैसा होता है? अहिंसा में जीवन होता है। जहां न्याय की बात है, न्याय संगत बात ही वो करती है ना। और किसी की बात चीज को बिना पूछे, अर्थात छुप करके किसी की चीज को ग्रहण नहीं करती, कह करके किसी का सामान लेती है। और कम से कम चीजों से अपना निर्वाह करने वाली होती है, अर्थात मितव्ययी ही होती है वो, फालतू का खर्चा नहीं करने वाली होती। जैसे कि अगर पति देव ला करके 20,000 रुपए उसके हाथ में दे देते हैं, तो सिर्फ अपने कपड़े में, अपने फैशन में ही नहीं गंवाने वाली होती, उस पैसे का सही प्रकार से निर्धारण करके योजनाबद्ध तरीके से और अपने पास जितना जरूरत होती है उतना ही लेती है, बाकी अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए और कुछ पैसा उस सुरक्षित बैंक में भी रखती है, जिससे भविष्य के लिए काम आए, और उसी में से कुछ दान पुण्य का भी वो काम कर लेती है। आज देखने में आ रही हैं, हम सभी लोग बहनें तो धार्मिक हैं और हमको तो पता है कि किस तरीके से, लेकिन आज जो बाजारों में हो रहा है, क्या हो रहा है? एक दूसरे की भेड़ चाल हो रही है। किसी के घर में कोई सामान आया है तो वो सामान मेरे घर में आना चाहिए, इस तरह की होड़ लगी हुई है। किसी के घर में टीवी आ गई, वैसी ही टीवी मेरे घर में आनी चाहिए। किसी के घर में कार आ गई, उसी कंपनी की कार मेरे घर में आनी चाहिए। किसी ने एक बड़ा फ्लैट खरीद लिया, ऐसा ही फ्लैट मेरे घर में आना चाहिए। ऐसी होड़ नहीं। अगर पति आकर के तुमसे कह दे कि उसने तो कल दूसरी शादी की है, मैं कर लूं क्या, तब आपका क्या उत्तर होगा? तब आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, मुझे पड़ोसी जैसी होड़ नहीं करनी। तो ये समझने की बात है कि आज नारी को कैसे जागना होगा, बहुत तरीकों से जागना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को खड़ा कर सकते हैं। तो आगे कहा, स्वयं यम और नियम, शौच, शुद्ध होनी चाहिए नारी, भीतर से भी और बाहर से भी। अब आप कहोगे क्या पुरुष को शुद्ध? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन विषय यहाँ पर जो चल रहा है वो नारी का चल रहा है, इसलिए मैं नारी के ऊपर बोल रही हूँ। अंतःकरण को भी शुद्ध रखे, किसी से झूठ नहीं बोले, चालाकी नहीं चले, छल कपट ना करे किसी के साथ में, किसी की निंदा चुगली ना करे और किसी की बुराई सुने भी नहीं। आजकल होता क्या है, हम बड़े अच्छे तरीके से किसी की बुराई को सुन लेते हैं और कर लेते हैं, कोई प्रभाव हम पे नहीं पड़ता, बड़े खुश होते हैं जब करते हैं तो, और जब सुनते हैं तब भी बड़े खुश होते हैं, लेकिन उसका परिणाम बहुत ही गंभीर होता है। तो नारी जागे, देखे मेरा व्यवहार ये उचित है या मेरा व्यवहार ये अनुचित है। इस तरीके से अपने आप को परखने की नित्य नित्य कोशिश किया करो। पूरे दिन भर के चिट्ठे को शाम को अपने पास रख करके और सोचो, इसमें से मैंने कितने काम सही किए और कितने काम मैंने गलत किए। तब जाकर के हम अपना निरीक्षण करके और अच्छे कामों को ग्रहण कर सकते हैं और बुरे कामों को छोड़ सकते हैं। हमारा चिंतन ही नहीं है, चिंतन तो हमारा इसमें लगा हुआ है कि आज उसने इतनी ड्रेस बगल वाली ने खरीदी है तो मैं भी इतनी ड्रेस खरीदूंगी। आज उसके पति देव तो उसको पिक्चर दिखाने ले जाते हैं, तुम तो कभी टिकट नहीं लाते। पति देव आए नहीं ऑफिस से कि हमने झगड़ना शुरू कर दिया, एक गिलास पानी का तो उनको पकड़ाया नहीं हमने। हम उनकी बराबरी करना चाहते हैं। देखिए, हमारा शरीर बराबरी करने वाला दूसरे ढंग का है। परमात्मा ने दोनों का शरीर अलग अलग तरह से बनाया है। मैं ये नहीं करी मैं कहीं कमजोर हूं या नारी कहीं कमजोर होती है, लेकिन फिर भी अगर पति बनियान बिना बनियान के रह सकता है तो ये पत्नी ना सोचे कि मैं भी अधखुले वस्त्रों में रहूं। वेद ने कहा है कि पत्नी अपनी नाभि से लेकर के अपनी न तो नाभि को दिखाए न पीठ को दिखाए। और आजकल हम जो वस्त्र पहन रहे हैं उसमें नाभि भी दिखती है, हमारी पीठ भी दिखती है। कितना सुंदर कहा, एक वो जो आता है ना श्लोक आता है, अधा पश्यस्य मोपरी, हे नारी नीचे देख करके चल, और संतराम पादक, और अपने दोनों पैरों को मिला करके चलने वाली बन। फुहड़ की तरह चाल मत चल, तू ऊपर उड़ने वाली चाल मत चल। माना कि तू उड़, तू सुनीता भी बन सकती है, कल्पना भी बन सकती है, लेकिन तेरे उद्देश्य में अंतर आना चाहिए, तेरी भावना में अंतर पहुंचना चाहिए। कल्पना और सुनीता जो उड़ी, ऊपर गई, आकाश में गई, उन्होंने कुछ लेकर के वो वहां से आई, कुछ बताया उन्होंने, लेकिन हम जो उड़ रहे हैं वो व्यर्थ ही उड़ रहे हैं, पैसे को व्यर्थ ही उड़ा रहे हैं, फिजूल खर्ची में उड़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से नारी जागे, अपने आप को देखे स्वयं माँ। और कहा, नियम में शौच, संतोष। जिठाने के लिए कोई चीज आ गई, कोई बात नहीं, मेरे लिए कल आ जाएगी, और नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। ऐसा संतोष जब तक वो नहीं कर लेगी तब तक वो घर में अच्छे प्रकार से सुखपूर्वक न तो स्वयं रहेगी और न सामने घर के सदस्यों को वो रहने देगी। तो जीवन में बहुत आवश्यकता है नारी को इन यम नियमों पर चलने की। सोच, संतोष, तप, तपस्या, कुछ तप तप करना सीखे। जैसे एक अपने बालक के लिए तप करती है माता, ऐसे पूरे परिवारी जनों के लिए तप करना सीखे। आज हम वहीं तक सीमित हो गए, मेरा पति और मेरा बच्चा, बस
इतनी न्यूक्लियर हमारी फैमिली हो गई। मैं तो कह रही हूँ इस कोरोना ने ही हमको फालतू में वो कर दिया, हम अकेला। आज ऐसी भयावह स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, घर में सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। बस इतना भय हो कि उसके कारण हम बाहर ना जाएं। लेकिन अगर किसी को अगर ये प्रॉब्लम हो गई है तो अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, घबराएं नहीं। मैं इसको हरा करके रहूंगा, इस तरीके की परिस्थिति को भी सामने झेलने की कोशिश करनी चाहिए। नारी तो बहुत हमारे देश के भीतर ऐसी ऐसी हुई हैं। फिर आगे क्या कहा कि स्वयमा गृहेभ्य वीरसु, और वीर संतानों को पैदा करने वाली हो। कहा संतत जने तो अस जने, कै दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। तो कहा गया संतान अगर उत्पन्न करे अगर माता, तो ये बिल्ली चूहे छछूंदर जैसी संतान ना पैदा करे। हो क्या रहा है आजकल, कार्टून दिखा रहे हैं हम टीवी में, बच्चे हमारे कार्टून देख रहे हैं, हम स्वयं कार्टून देखते हैं, तो हमारे पास भी वैसे ही मनोवृत्ति के बच्चे पैदा होते हैं, वो भी कार्टून देखने वाले ही बनते हैं। अगर हम उनको वीर गाथाएं बताएं, इतिहास की बातें बताएं, मैं तो कहती हूँ माता मदालसा को बहुत याद करना चाहिए नारियों को। कैसी कैसी लोरियां सुनाती थी। आज हम क्या लोरियां सुनाते हैं बच्चों को, लाला लाला लोरी, दूध में कटोरी, दूध में बतासा, लाला करे तमाशा। इससे क्या बच्चा ग्रहण करना है? अरे इस तरह से कहना चाहिए, शुद्धो शिबुद्धो सी निरंजनो सी, संसार माया परिवर्जितो सी, संसार माया त्यज मोह निद्रा, मदालसा शिक्षति हवालम, मदालसा शिक्षति हवालम। माता मदालसा ने 3 पुत्रों को वैरागी बना दिया। तीनों घर छोड़ करके बंगल वन में चले गए। तब उनके पतिदेव ने कहा, रानी तुम ये क्या कर रही हो, सारे पुत्रों को तुमने विवेकी वैरागी बना दिया, ज्ञानी बना दिया, साधु महात्मा बना दिया, हमें तो एक राजा भी तो चाहिए। तब उन्होंने कहा, दूसरे ढंग की लोरी सुनाई। तब जाकर के उन्होंने राजा बना करके अपने चौथे बच्चे को तैयार कर दिया, जिसका के नाम अलर्क रखा गया। बहुत आवश्यकता है, किसी भी क्षेत्र में हमारी नारियां कम नहीं रही। आगे देखो, सुलभा को देखो, राजा जनक के दरबार में स्वयं एरोप्लेन चला करके, हवाई जहाज चला करके पहुंच जाती हैं, संवाद करती हैं, उत्तर प्रत्युत्तर करती हैं। और आज हम यहां तक बढ़ना तो चाहती हैं, लेकिन वो मर्यादा हमारे भीतर नहीं है। शास्त्र कहता है कैसी मर्यादा चाहिए तुमको, और हमारे लिए ही क्यों कही है ये मर्यादा, तो क्या पुरुषों के लिए नहीं कही है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अभी 2 दिन बाद रामनवमी भी आने वाली है, परसों पहले दिन। तब जाकर के हम राम जी का भी गुणगान करेंगे, और मेरा प्रवचन रहेगा, आप उसमें जुड़िएगा। उसमें उन्हीं बातों को मैं लेकर के चलूंगी कि आज रामायण की प्रासंगिकता कितनी है हमारे घर के भीतर, कितनी आवश्यकता है आज रामायण की। तो कहा गया यहाँ पर कि नारी कैसी हो, तो कहा वीरसु, वीर संतानों को पैदा करने वाली होनी चाहिए। एक अकेला सूर्य पूरे संसार के अंधेरे को हर लेता है, एक अकेला चंद्रमा पूरे संसार के अंधेरे को हर लेता है, और एक अकेला सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित कर देता है। किसी का एक बच्चा है तो वो भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। महर्षि दयानंद सरस्वती एक अकेले ही बच्चे थे, उन्होंने पूरे संसार को वेद के ज्ञान से आलोकित कर दिया। तो कहा गया वीरसु देव्र कामा, और देवर के लिए कामना करने वाली हो। और आज क्या हो रहा है, देवर की कामना करने वाली हो रही है नारी। यहां गड़बड़ आ जाती है, इसीलिए परिवारों के भीतर झगड़े हो गए, संदेह शुरू हो गए, शक शुरू हो गई। देवर के लिए जैसा मैं पति के लिए भोजन बनाती हूं, वैसा ही मैं देवर के लिए भी भोजन बनाऊंगी। देवर के लिए कामना हो, न कि देवर की कामना हो। तो इस प्रकार से देव्र कामा, अर्थात देव्र कामा से यहाँ पर जेठ के लिए भी, जितने भी पति के भाई हैं उन सभी के लिए ले सकते हैं कि सभी के लिए हम उत्तम कामनाएं करें, उनको उत्तम भोजन खिलाएं, उनकी भी उसी तरीके से देखभाल करें जैसे हम अपने पति के लिए देखभाल करते हैं। वीरसु देव्र कामा सम त्वैधिशीमय सुमनस्य माना। हे परम पिता परमेश्वर, मेरा वह सुंदर मन बना दीजिए कि मैं इन गुणों की ग्राहक बनूं, ना कि मैं इन गुणों की अवहेलना करने वाली बनूं। बताओ कितना सुंदर हमें ये वेद ज्ञान देता है, लेकिन हम वेद के समीप बैठे तो। इसलिए मैं कहती हूं अगर नारी को नेतृत्व करना है तो वेद की विदुषी बनना सीखे। वेद के समीप, वेद के भीतर जो हमें बताया गया है कि नारी कैसी हो, ये कहीं किसी भी शास्त्र में नहीं बताया गया। आज आवश्यकता है हमें अपनी संस्कृति की सुरक्षित रखने की।
आज मैं बात कर रही थी, मेरे पतिदेव से मेरी बात हो रही थी, किसी जज ने हमारी संस्कृति पे इतना बड़ा प्रहार कर दिया है। उन्होंने कह दिया, नारी को इतना खराब बता दिया। उन्होंने कहा नारी तो हायना जैसी है। आपने हायना का नाम सुना हो, शायद नहीं सुना भी हो, तो मैं बता देती हूँ। हायना एक भेड़िया को कहते हैं, और वो ऐसा भेड़िया है जिसको कि एक लकड़बग्गा भी शायद उसका नाम हो सकता है। वो एक ऐसा जानवर है कि वो सारा दिन है इस तरह से हंसता रहता है वो। तो उसने उससे तुलना नारियों की कह दी, कहा कि ये वेद के भीतर आया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 95वां सूक्त है और 15वां मंत्र है। मैंने लिया वो वेद खोला, ऋग्वेद, ये मेरे सामने रखा है ऋग्वेद, ये रहा, आप दर्शन कर सकते हो। यहाँ पर राम की जहाँ वो रखी हुई है स्टैचू। तो मैंने इसमें जब खोला, खोल करके देखा, तो मैंने कहा इसमें तो इस तरह का नहीं लिखा हुआ, ये तो अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। अरे इन्होंने तो ये कहा है कि व्यक्ति के भीतर ही, हृदय के भीतर ही भेड़िया बैठा रहता है। जिस भेड़िया यहाँ पर किसको कहा है? एक और वेद मंत्र आता है अथर्ववेद में, उलूक यातम सुसुलूक यातम। सुसुलूक यातम अर्थात हमारे भीतर काम रूपी भेड़िया बैठा हुआ है। बोले यहाँ तो बात ये है, और तुमने क्या अर्थ निकाल दिया कि स्त्रियों से मित्रता करना भेड़िया के समान है, स्त्रियां तो भेड़िया होती है। अब उस जज के लिए मेरे पति देव और बहुत सारी, हमने आर्य समाज की बहुत सारी टीमों को, और आर्य पत्नी सभा के जो मंत्री हैं विनय आर्य जी, उनसे भी बात कर ली है, रोजड़ में भी बात कर ली है। अब हम इस मुद्दे को उठाने में लगे हुए हैं। तो जागरूक बने। अगर मैं जागरूक नहीं होती, और ये मेरे पति ने जब मेरे को ये बात बताई, ठीक है, और मैं चुपचाप रह जाती, तो ये हमारा काम आगे नहीं बढ़ता। तो नारी इतनी सजग हो, इतनी सावधान हो, इस तरह से अपने घर घर के कामों को करते हो। मैं एक गृहिणी हूं, मैं कोई नौकरी करने नहीं जाती, और मेरे पास कोई शिक्षा की कमी भी नहीं है। मैं इसको हम के लिए नहीं कह रही, पर मैं इस बात को प्रेरणा के लिए कह रही हूं कि मैंने पढ़ लिख करके भी सर्विस नहीं की, मैं घर का काम करती हूँ। और मैंने यही सोचा कि मेरा लक्ष्य यही है कि मैं जैसे जाग रही हूँ वैसे ही समाज को और राष्ट्र को जगाती हुई चली जाऊं। घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं इन प्रवचनों को, लेखनों को, काव्यों को, इनको भी करते हुए और आप सभी के दर्शन कर पाती हूँ। तो इस प्रकार का हमको अपना व्यक्तित्व बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के हम अपने परिवार को खुश रख सकते हैं। और ऐसी नारी जब समाज का भी काम हाथ में लेती है, तो समाज के भी सदस्यों के साथ वैसा ही बर्ताव करती है जैसा बर्ताव उसने अपने घर के साथ, लोगों के साथ किया है। और ऐसी ही नारी जब ससुराल में जाती है, दूसरे कुल को बोड़ती है, तब उस कुल में भी वैसा ही निर्वहन करती है जैसा उसने अपने मायके में किया है। इसलिए बहुत आवश्यकता है नारी को जागने की, कि हम जहां पर हैं वहां से अपने आप का निरीक्षण करें, देखें हमारे लिए क्या आवश्यकता है। तो वेद मंत्र कहता है, कैसी नारी हो? कार्येषु मंत्री, कर्णेषु दासी, भोजेषु माता, शयनेषु रंभा, धर्मेनुकूला, क्षमया धरित्री, भार्या च षड्गुणवती दुर्लभ, भार्या च षड्गुणवती दुर्लभ। भार्या, या भार्या, सा भार्या या सुचिर अच्छा। भार्या कैसी हो? कार्य सुमंत्री, कार्य करने में मंत्री की तरह मनन चिंतन करके कार्य करने वाली हो, बिना सोचे समझे कोई भी काम ना करे। तो कहा, स्त्री को देखो कितना ऊंचा पद है, और ये सब पद हमें नहीं मिलता अगर महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं आते, क्योंकि वेद का ज्ञान नहीं होता। और वेद में ही तो ये बातें लिखी हुई हैं जो हम आज पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। तो कहा, कोई भी कार्य करने से पहले मंत्रणा करे, और सिर्फ अपनी मंत्रणा नहीं करे, मन में ही ना विचारे, मन में विचारी हुई बात को मीटिंग करके अपने, चाहे परिवार संबंधी बात है तो परिवार की मीटिंग करे, अपनी देवरानी जेठानियों की, सास ससुर के साथ में मीटिंग करे, और अगर समाज की बात है तो समाज की मीटिंग करे, और अगर कोई नारी राष्ट्र का काम कर रही है तो राष्ट्र के लोगों के साथ मीटिंग करे, मुद्दों को रहे रखे, विषयों को लेकर के आए जो आज जरूरत है जिन विषयों की। आज हमारी बहन बेटियां कितनी लव जिहाद की शिकार हो रही हैं, कौन जागरूक है? कोई नहीं। माताओं को तो फैशन के कपड़े पहनाने से जरूरत है, फुर्सत ही नहीं है। वो तो जहां पर अच्छे अच्छे फैशन के कपड़े पड़ोस के बच्चों ने पहने, वैसे ही मैं अपने बच्चों को पहनाऊंगी। आज हमने इंग्लिश बोलना, भद्दे भद्दे कपड़े पहनना, फटे टूटे जीन्स पहनना, इनको ही अपनी फैशन समझ लिया, इनको ही अपने कर्तव्य का निर्वहन समझ लिया। इनको पहनाने वाली माताएं ये सोचती हैं कि हमसे बड़ा खुशहाल परिवार कोई नहीं है। चुल्लू भर पानी में हमको डूब मर जाना चाहिए, फटी फटी जीन्स किस लिए?
क्या हम इतने गरीब हैं? अरे गरीब लोग पहना करते हैं ये चिथड़े, तो हम चिथड़े क्यों पहने हैं? जागना पड़ेगा आपको, अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने बच्चों से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको मैं अपने उससे कह सकती हूँ कि मेरी बेटी, हम भी तो दिल्ली में रहते हैं, कभी भी इस तरह के कपड़े खुले वस्त्र नहीं पहनती, जबकि कभी कभी मैं उसको परख के भी देखती हूँ कि बेटा ये कपड़ा ले लेते हैं, इसमें क्या, इसमें थोड़ा सा बाजू ही तो यहाँ से कटी है, तो कहती है नहीं माँ हमको ऐसे कपड़े नहीं पहनने। तो ये कहना क्या है कि कहाँ से आते हैं संस्कार? मैं तो रोकती भी नहीं हूँ कभी भी बच्चों को, ये अपने आप से आ जाते हैं, ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जब बच्चों को ये ज्ञान होता है कि हमारे माता पिता इतने आदर्श हैं, तो फिर हम क्यों नहीं आदर्श बने। तो आगे कहा, कार्येषु मंत्री, कार्यों को मंत्रणा पूर्वक करे, कार्येषु मंत्री करणेषु दासी। और किस भाव से करे? दास्य भाव से करे। सेविका विनम्र होकर के, विनम्र भाव से करे, कभी भी सक्कड़ता से ना करे कि जी मैं कर रही हूं, मैंने किया, मैंने इसको बताया, कभी भी अपने आप को श्रेय न दें। कोई नहीं, मेरी जेठानी ने कहा, मेरी सास ने कहा, मैंने तो इनसे सीखा है, श्रेय सामने वाले को दें। इस प्रकार से जब नारी जागती है तो वो नारी अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को मजबूत कराती है, और समृद्ध भी हमारा भारत फिर देश उस दिन हो जाएगा। पहले था, लेकिन मुगल और अंग्रेज आए, उन्होंने हमें वीक कर दिया, फिर ऐसी सरकारें आती गईं और हमको वीक करती गईं। हम स्वतंत्र तो हुए, लेकिन पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हुए। आज हम इतने स्वतंत्र तो हैं, हम खाना खा सकते हैं, अपना सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आज हम अपनी संस्कृति से परतंत्र बैठे हुए हैं। ना हमारी वो भाषा अपनी, ना भूषा, ना भजन, ना भावनाएं, कुछ भी आज हमारा अपना नहीं है। सब हम अंग्रेजों के से हम गुलाम हो गए, उन्होंने हमको गुलामी दे दी, हम गुलाम अभी भी सांस्कृतिक रूप से गुलाम बने हुए हैं। उर्दू हमारे जी मुख से निकल गई ही नहीं है, अंग्रेजी हमारे मुख से गई ही नहीं है। अंग्रेजी बोलना तो हम बहुत बड़ी शान समझते हैं, उर्दू बोलना तो बहुत बड़ी शान समझते हैं। मैं सभी से निवेदन किया करती हूँ, प्रयास करें हम सभी। देखिए, खून में इस तरह से ये शब्द घुल गए हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन प्रयास करें कि हम उर्दू के शब्दों का कम से कम प्रयोग करें, हम अंग्रेजी के शब्दों का कम से कम प्रयोग करें। हाँ, सीखें जरूर, जाने जरूर, क्योंकि जहाँ बाहर अगर विदेश में जाते हैं तो वहाँ बोलने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अपनी हिंदी भाषा को ही सर्वोपरि महत्व दें। तो इस प्रकार से हम अपनी भाषा से मजबूत हो सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इस काम को पुरुष करेंगे? नारियां नहीं करेंगी, हम करेंगे, हम नारी करेंगे इसको, क्योंकि हमें मजबूती लानी है अपने परिवार के भीतर। तो आगे कहा, कार्येषु मंत्री करणेषु दासी, विनम्रता से, विनम्र भाव से होकर के हम काम करें। भोजेसु माता, और अगर भोजन किसी को कराया जा रहा हो तो जैसे माता बालक को भोजन कराती है, उस प्रकार से माता अपने बालक परिवार वालों को भोजन कराए। जो भाव माता के भीतर बच्चे को भोजन कराने के भीतर आता है कि मेरा बेटा भूखा ना रह जाए, मेरा बेटा बीमार ना हो जाए, मैं ऐसा भोजन कराऊंगी, ऐसे ही भाव पूरे परिवार के प्रति भी आने चाहिए। तब समझना आप जागे हुए हो। नहीं तो वही ढाक के तीन पात जो सभी के घरों में हो रहा है, वही हमारे घरों में हो रहा है। हम जागे नहीं हैं, हम सोए हुए हैं। देखने में ऐसे लग रहा है हम जागे हुए हैं, लेकिन हम तो सोए हुए ही हैं। फिर आगे कहा, कार्येषु मंत्री करुणेषु दासी, भोजेषु माता शयनेषु रंभा। और घर के सदस्यों को कैसे सुलाए? जैसे उसकी रंभा, यहाँ पर एक ऐसी स्त्री के लिए कहा गया है जो बहुत ही अपने पति को प्रेम करती है। इस तरह से पूरे परिवार को, सास को, ससुर को, देवर को, जेठ को, इस प्रकार से शयन कराने के पश्चात ही खुद शयन करे। लेकिन आजकल ऐसा कहाँ हो रहा है? जी मुझे तो नींद आ रही है, पहले ही अपना बिस्तर ले लिया, सो गए, तुम्हारा काम है तुम जागते रहो, किस पे जगा जाए। इस तरह से हमारे हाथ भी चल जाते हैं और मुंह भी चल जाते हैं, फिर हम कहते हैं जी हम जगे हुए हैं। नहीं जी, सोए हुए तो हम ही हैं, वो तो जगे हुए हैं। तो कहने का भाव यहाँ पर ही है, कार्येषु मंत्री कर्णेषु दासी, भोजेषु माता शयनेषु रंभा। धर्मेनुकूला, धर्म के अनुकूल चलने वाली हो। नारी का धर्म क्या होता है? परिवार को एक सूत्र में पिरो करके रहना, रखना। नारी का धर्म क्या होता है? अपने आप को सजी हुई संवरी हुई, सजी हुई संवरी हुई का मतलब ये नहीं लिपस्टिक लगाना या पाउडर लगाना या क्रीम लगाना। सजी हुई समरी हुई का मतलब है कि अपने आप को गुणों से सुपोषित कर लेना। लज्जा, मर्यादा, सहनशीलता, संतोष, ऐसे धृति,
क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। ऐसे धर्म के लक्षणों से अपने आप को, जैसा कि मनु महाराज ने हमको आज्ञा दी है, सुशोभित करने वाली हो, ऐसी सजने संवरने वाली नारी हो, तभी जाकर के वो अपने परिवार को, समाज को और राष्ट्र को सजा सकती है, संवार सकती है और आगे उत्थान की ओर ले जा सकती है। तो कहा धर्मेनुकूला क्षमया धरित्री, और धरती की तरह, जैसे धरती के ऊपर चाहे तुम ट्रक ले जाओ और या कुछ भी काम करो, खोदो उसको या ठोको या पीटो, इस प्रकार से क्षमा दान करने वाली भी नारी हो। लेकिन ध्यान रखे, यहाँ पर जो क्षमा की बात हो रही है वो आतंकवादियों के लिए नहीं हो रही है, यहाँ परिवार के लोगों के लिए क्षमा की बात हो रही है। दुष्ट लोगों के लिए क्षमा की बात नहीं हो रही है, जो समाज को हानि पहुंचाते हैं, जो परिवारों को हानि पहुंचाते हैं, जो राष्ट्र को हानि पहुंचाते हैं। नारी यहां तक भी जागे तो नारी को क्या करना चाहिए? धर्मेनुकूला क्षमया धरित्री भार्या, ऐसी भार्या, भार्या जो भरण पोषण करने वाली हो, न कि हानि करने वाली हो। ऐसी जब पत्नी होगी तो परिवार क्यों ना समृद्ध होगा, बलिष्ठ होगा, स्वस्थ होगा और उन्नत होगा। तो इस प्रकार से ये आज 40 मिनट की बात मैंने आपके समक्ष रखी है। अब मैं अपनी एक रचना आपके समक्ष रखते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि समय मेरा बढ़ रहा है, सुई मेरे सामने घड़ी की आगे आगे चल रही है। तो आइए अब नारी किस प्रकार से अपना आत्मनिरीक्षण करे। आत्मनिरीक्षण कर नारी, तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। तू दुर्गा सीता सावित्री, तू भगवद गीता गायत्री, रामायण की हर चौपाई, महाभारत की द्रौपदी माई। खो गई कहाँ तू चकमक में, खो गई कहाँ तू चकमक में, अंतर बाहर कुछ निरीक्षण कर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, बेटी तू आत्मनिरीक्षण कर, दादी तू आत्मनिरीक्षण कर, बहना तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। तू ही सुलभा पायलट बनकर शोभा विदेह दरबार हुई, तू ही गार्गी में त्रेई वन विद्वन का प्रिय उपहार हुई। गार्गी नाम से पुरस्कार दिया जाता है ना। पर आज न संभले घर तुझसे, पर आज न संभले घर तुझसे, यूं रो रो कर प्रतिक्षण ना मर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, बेटी तू आत्मनिरीक्षण कर, माता तू निरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। भक्ति में तूने शबरी वन श्री राम को घर में पाया था, शक्ति में तूने किरणमयी अकबर को नाच नचाया था, पन्ना का त्याग राष्ट्र हित था, तू पशुवत हो क्यों करे भ्रमर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, बेटी तू आत्मनिरीक्षण कर, बहना तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। झांसी की रानी महारानी तू ही तो लक्ष्मीबाई थी, वीर शिवा की माँ छत्राणी तू ही तो जीजाबाई थी। शिवाजी को किसने तैयार किया? माँ जीजाबाई ने तैयार किया। ले सास बहू की खटपट में, ले सास बहू की खटपट में, क्यों जीवन रगड़ झगड़ कर मर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, बेटी तू आत्मनिरीक्षण कर, बहना तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। तू ही तो यशोदा मैया थी जिसने कान्हा को जाया था, तू ही तो कैकई मैया थी जिसने रावण मरवाया था। श्री राम लखन से पुत्र तेरे, श्री राम लखन से पुत्र तेरे, कार्टून जने संस्कार किधर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, बेटी तू आत्मनिरीक्षण कर, बहना तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। ओछे कपड़े बाहर खाना,
ओछे कपड़े बाहर खाना, मंदिर सत्संग नहीं जाना, सोना जगना सब उल्टा हुआ, नौकरों से खाना बनवाना, बच्चों पर नजर गई ही नहीं, बच्चों पर नजर गई ही नहीं, फैशन किटियों पर रखे नजर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, बेटी तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। निश दिन थी सास ससुर सेवा, आशीषों से भरती जेवा, 10 संतानों को जाती थी, जो रिश्तों से घर भर देता। हम दो पर एक भी भारी है, हम दो पर एक भी भारी है, भैया बहना का प्यार किधर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, बेटी तू आत्मनिरीक्षण कर, बहना तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। तेरा भोजन था सात्विकता, तेरा भोजन था सामूहिक, थी सात्विकता तब रग रग में, सादगी पूर्ण व्यवहार मधुर, आते थे अतिथि तब तेरे घर में, अब नहीं गूंजता वैसा घर, अब नहीं गूंजता वैसा घर, कहाँ गए वेद के गुंजन स्वर। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, बेटी तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। यदि चाहिए सुख शांति जीवन, यदि चाहिए सुख शांति जीवन, वापस तुमको चलना होगा, वापिस तुमको चलना होगा, ईश्वर के विमल वेद पथ पर, ईश्वर के विमल वेद पथ पर, कर्तव्य में रत रहना होगा, वरना तब जीवन खतरे में, वरना तब जीवन खतरे में, ये सोच समझना गंवा उम्र। नारी तू आत्मनिरीक्षण कर, बेटी तू आत्मनिरीक्षण कर, बहना तू आत्मनिरीक्षण कर, अपने अतीत पर पहुंच जरा, बाहर भीतर कुछ ईक्षण कर। तो इस प्रकार से जब तक हम ये अपना आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे कि पहले हम क्या थे, बीच में हम कैसे रहे और अब हमें कैसे रहना है, अपने वर्तमान में अपने आप से युद्ध करो। जो व्यक्ति अपने आप से युद्ध करता है, अर्थात अपने स्वयं से विरुद्ध हो जाता है, वही अपने आप से युद्ध कर पाता है। ऐसा इस प्रकार का संयमित हमको जीवन बनाना होगा, मर्यादित हमको जीवन बनाना होगा, तब जाकर के हम किसी मायने में कह सकते हैं कि हम जागे हुए नारी हैं। माताएं बहनें मुझे दिखाई दे रही हैं, दर्शन कर रही हूँ आज हापुड़ के भी आर्य समाज के। सुना था मैंने कि बहुत ही सुंदर आर्य समाज बनी हुई है। ऐसा मेरा सौभाग्य तो नहीं था, लेकिन मैं आर्य समाज को सिर्फ भवन नहीं जानती, मैं आर्य समाज को भावनाएं जानती हूँ। सुधा मित्तल जी मुझे सामने दिख रही हैं, पुष्पा आर्या जी मुझे सामने दिख रही हैं। वास्तव में आर्य समाज क्या होता है, वो तो भवन तो ईंट गारों का बना होता है। यहाँ तो मुझे भावनाएं जीवंत दिख रही हैं, भावनाएं प्रतिमूर्ति दिख रही हैं। तो इस प्रकार से मैं सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को बार बार हृदय से नमन वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का हृदय की गहराइयों से आपने इतने अच्छे तरह से मुझे सुना, धैर्य के साथ में सुना, श्रद्धा के साथ में सुना, धन्यवाद करती हूँ और अपनी वाणी को विराम करते हुए नमस्ते करते हूँ। धन्यवाद, नमस्ते।